Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 15 and it is the second part of this chapter. Today I am going to explain food chain. Today topic is food chain. A food chain is the flow of food energy from one organism to the next and to the next and so on. They usually start with a producer and end with a carnivore. In a food chain, an organism gets food from one group of organism. It is a very important topic between food chain and food web. टू पार्ट्स हमारे पास में आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली दैट मीन्स कि मैं आपके पास में यहाँ पर 2-3 टॉपिक शेयर करूँगी जो कि फूड चेन से रिलेटेड होंगे. आपको कोई फूड चेन दे दी जाएगी और उससे क्वेश्चन पुटअप होगा तो किस तरीके से होगा वो मैं इस टॉपिक के लास्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कोई चेन देने को आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए एनिमल्स के और फिर ये पूछा जाएगा कि ये फूड चेन है या फूड वेब है. अगर फूड चेन है तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा होगा या सेकंड पार्ट होगा वो कौन सा होगा. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस टॉपिक में से बहुत सारे पुटअप होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फूड चेन में क्या होता है बेटा कि फूड चेन में फ्लो ऑफ फूड एनर्जी को बताया जाता है. अब फ्लो ऑफ फूड एनर्जी क्या है कि ये मैं आपको पहले ही चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी हम फूड गेन करते हैं कोई भी एनिमल हुआ ह्यूमन बीइंग हुआ इवन अगर प्लांट्स भी हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स को खाना बना रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने खाना बनाया. उसके बाद में कुछ पार्ट तो जो उन्हें ज़रूरी है वो काम में ले लेते हैं और अदर जो ग्लूकोज बनता है उसे वो क्या करते हैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं. यानी स्टेम में कर लिया ये रूट में. तो हम क्या करते हैं जब हम उनका यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट का हमने स्टेम खाया या फ्रूट लिया या हमने उसका रूट पार्ट काम में लिया तो वो एनर्जी हमारे अंदर आई है. अब उस एनर्जी का भी कुछ पार्ट हम लोग काम में ले लेंगे बाकी जो है वो हमारा जो डेली रूटीन का वर्क है उसे करने में कंप्लीट हो जाती है. यदि कोई हर्बीवोरस एनिमल जो है वो प्लांट पार्ट को खाता है तो उसे कितनी एनर्जी मिलती है. फिर यदि कार्निवोरस उसको उस एनिमल को खा जाता है तो उसे कितनी एनर्जी मिलती है. तो इन सभी टॉपिक्स की स्टडी डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे. दे यूजुअली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर. तो ये ध्यान रखना कि हमेशा फूड चेन जो है वो प्लांट पार्ट से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होगी कार्निवोरस के ऊपर एंड होगा. इन अ फूड चेन एंड ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे जैसे कि प्रोड्यूसर वाला आ गया देन फिर हम हर्बीवोरस वाला पार्ट आ गया. हर्बीवोरस के बाद में फिर कार्निवोरस वाला आ गया. इसके बाद में डीकम्पोजर वाला पार्ट आ गया या ओमनीवोरस वाला पार्ट आ गया. तो ये सब जो है डिटेल स्टडी होगी. तो स्टार्ट हमेशा प्लांट से होगा और एंड जो है वो हमेशा कार्निवोरस पे होगा. कार्निवोरस का ये मैं आपको बोल रही थी कि सब पार्ट होते हैं तो 3 पार्ट आएंगे कार्निवोरस के. तो उससे हमें काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा कि कार्निवोरस पर ही फूड चेन एंड होती है. ओके नाउ नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर आपके सामने एक फूड चेन शो की गई है. इसमें बताया गया है कि फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो गया ग्रासेस से है ना जो घास है. तो ये क्या होते हैं ग्रीन प्लांट्स हो गए ये और अपना खाना खुद बना रहे हैं. तो जब इसको कोई हिरन ने खाया है और तो हिरन क्या हो गया फर्स्ट कंज्यूमर हो गया. और हिरन को यदि लायन खा जाता है तो वो क्या हो गया उसका सेकंड कंज्यूमर हो गया. तो बताया ना कि फर्स्ट प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पर हो गया कंज्यूमर के पास ख़त्म हो गया. नाउ नेक्स्ट देखो दूसरी यहाँ पर बहुत सारी हम जो हैं फूड चेन की स्टडी करेंगे. तो सेकंड फूड चेन देखो ये बता रखा है हो सकता है ग्रास जो है उसको कोई इंसेक्ट खा ले फिर उस इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया या फिर एट इन द लास्ट उस फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया. ठीक है तो अगेन ग्रास क्या हो गया प्रोड्यूसर हो गया एंड नेक्स्ट स्नेक लास्ट जो है वो थर्ड कंज्यूमर हो गया. तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंज्यूमर होता है उसके भी हम 3 पार्ट स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट कंज्यूमर नाउ सेकंड कंज्यूमर एंड थर्ड कंज्यूमर. ओके तो फर्स्ट कंज्यूमर के अंदर यहाँ पर क्या आ गया इंसेक्ट आ गया और सेकंड के अंदर यहाँ पर फ्रॉग आ गया और थर्ड के अंदर हमारे पास में स्नेक आ गया. नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड फूड चेन बताया गया है. देखिए फर्स्ट अगेन ग्रास फिर इसको किसने खाया मॉथ ने. मॉथ को फ्रॉग ने फ्रॉग को स्नेक ने और स्नेक को हॉक ने.
तो इस तरीके से बहुत सारी फूड चेन हो सकती है जो कि किसी एक पार्ट से स्टार्ट हो रही हो। ये सारी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ग्रास से स्टार्ट हुआ है। ओके, और लास्ट कहाँ पर हुआ है? कंज्यूमर पर तो हुआ है, लेकिन ये कंज्यूमर अलग अलग थे। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ में दिए गए हैं। यहाँ पर अभी जो हमने स्टडी करी थी वो फूड चेन की स्टडी की है, और यहाँ पर आपके सामने 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है वो शो की गई है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ग्रासलैंड की फूड चेन को शो किया गया है, सेकंड पॉन्ड की, और थर्ड ओशियन की। ओके, कि समुद्र में किस तरह की फूड चेन चलती है और पॉन्ड के अंदर तालाब में किस तरह की चलती है, और यदि ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर आपके सामने ट्रॉफिक लेवल्स बता दिए गए हैं 3। देन प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन होंगे वो ग्रीन प्लांट्स ही होंगे। ओके, नेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके बाद में क्वार्टरनरी वाला जो है वो भी शो किया गया है। बस ध्यान ये रखना है कि इसके पार्ट जो हैं वो भले ही बढ़ सकते हैं। जैसे पहले हमने 3 की स्टडी करी, केवल फूड चेन में 3 मेंबर्स ही थे, फिर हमने 4 की स्टडी करी, फिर हमने अभी देखा कि तो 5th भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट बस ये होगा कि लास्ट एंड जो है वो कंज्यूमर पर ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फूड चेन को और डिटेल में बताया गया है यहाँ पर कि प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, और यदि इनकी डेथ हो जाती है किसी भी, अगर प्राइमरी कंज्यूमर की डेथ होती है तो डिकम्पोजर अपना रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो भी डिकम्पोजर, और उसके बाद में थर्ड अगर टर्शरी वाले की भी हो जाती है तो भी डिकम्पोजर जो है वो उसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ओके, तो समझ में आया ये वाला पार्ट आपको। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फूड वेब। अब फूड वेब क्या है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। फूड चेन में क्या हो रहा है बेटा? एक के बाद स्टेप्स चल रहे हैं ना। फूड वेब में ये एक ही डायग्राम में हम लोग ये शो करते हैं कि जो प्लांट पार्ट है ज़रूरी नहीं है कि इसको मौत ने खाया है, ज़रूरी नहीं है कि इसको ग्रास हॉपर ने खाया है, ज़रूरी नहीं है कि इसको हिरन ने खाया है ना। तो पहले हमने अलग अलग स्टडी करी थी। यदि इन सभी तीनों फूड चेन को यदि हम किसी एक ही डायग्राम में शो करते हैं और उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक रखते हैं, भले एंडिंग पॉइंट जो है वो अलग हो सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहीं एक ही है, तो ये जो डायग्राम बनेगा ये क्या कहलाएगा? फूड वेब कहलाएगा। तो फूड वेब क्या है? फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। आगे सामने क्या है? ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन की स्टडी है। इन अ फूड वेब organism gets food from more and the one group of organism। यहाँ पर फूड चेन की स्टडी जब हम करते हैं तो एक बेनिफिट है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खाने के लिए किसी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, उसके पास में बहुत सारे सब जैसे कि ग्रास है तो ग्रास को कोई ज़रूरी नहीं है ना कि बेटा हिरन ने उसे खाया, हो सकता है गॉट ने उसे खाया हो, तो एक नई तरीके की जो फूड चेन है वो वहाँ पे बन सकती है। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डेफिनेशन आता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फूड वेब, तो आपको ये बताना है कि फूड वेब इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट ये देखिए, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। ये वाला प्लांट पार्ट हो गया, यहाँ पर प्लांट पार्ट को रैट ने लिया है, यहाँ पर ग्रास हॉपर ने लिया है, रैट ने लिया है, तो ये इस तरीके से हो सकता है, या ये हो सकता है कि रैट को स्नेक खा जाए, या ये हो सकता है कि वल्चर जो है वो इसका शिकार कर ले, या ये हो सकता है कि ग्रास हॉपर जो है उसको पहले फ्रॉग जो है वो खा ले। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ईच स्टेप इन अ food chain where transfer of food energy take place is called trophic level. The first trophic level consists of producers। अब हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से शो करेंगे बेटा, ये ट्रायंगल शेप बनाएंगे और इसके अंदर इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर्स को हम लोग शो करते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर बेस के अंदर प्रोड्यूसर आता है, देन ये नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो चूंकि एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर्स के पास में होती है और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो टर्शरी
कंज्यूमर जो होता है वो उसके पास में होती है। ओके, तो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते जाते हैं, चूंकि एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए जो इसका शेप है वो ट्रायंगल शेप बनता है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर प्रोड्यूसर होगा। नाउ नेक्स्ट है द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर। जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें प्राइमरी कंज्यूमर होगा, थर्ड के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो होगा उसके अंदर टर्शरी कंज्यूमर्स को रखा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ द फोन एनर्जी डिक्रीज एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स आर लिमिटेड एंड डू नॉट एक्सीड फॉर 4 और 5। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एनर्जी है ना, वो किसकी वजह से है, मेन सोर्स कौन है हमारे पास, सनलाइट, लाइट का, सन है। तो ये क्या है, इससे जो हमें सनलाइट मिल रही है वो निर्धारित है ना, हम इसमें कुछ ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टडी की है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि एनर्जी को न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, न ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे एक मोड से दूसरे मोड के अंदर हम केवल उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ट्रॉफिक लेवल होगा, जो लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल होता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए ये इस शेप के अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि ये देखिए आपको डायग्रामेट्रिकली शो किया गया है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और यहाँ पर जो टर्शरी कंज्यूमर है वो आ जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रहती है एनर्जी, और सबसे ज़्यादा ऊपर जाकर वो स्मॉल लो हो जाती है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, तो ये एरिया यहाँ पर लार्ज है और यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से स्मॉल हो गया है। ओके, नाउ ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ये वाली जो साइड है एक्चुअल में ये पॉपुलेशन को शो कर रही है, और यहाँ पर ये एनर्जी को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, इकोलॉजिकल प्राइमेट्स आपको दिए गए हैं, तो इसके अंदर ये सेकेंडरी, प्राइमरी, हर्बीवोरस प्रोड्यूसर्स इस तरीके से बताया गया है। तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर हो गया, देन हर्बीवोर, देन प्राइमरी कार्निवोरस, देन सेकेंडरी कार्निवोरस। ओके, नाउ एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल्स, तो बताया गया है कि ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब अबाउट द 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स एंड स्टोर्स इट एंड द फूड एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एनर्जी होती है जितनी उन्हें काम में लेनी उतनी वो लेते हैं, और बाकी का जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड ओनली 10% ऑफ द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जितनी भी एनर्जी गेन की जाती है उसका 90% जो है वो तो काम में ले लिया जाता है, केवल 10% एनर्जी जो होती है वो आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आगे ट्रांसफर दैट मीन्स कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर कर दी जाती है। सो देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द फूड एनर्जी ट्रांसफर्ड एट एवरी ट्रॉफिक लेवल बाय 10%। दिस इज नोन एज द 10% लॉ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी एग्जाम्स में आया है ये, और लास्ट ईयर भी आया है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर केवल 90% एनर्जी जो होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, केवल 10% एनर्जी जो होती है वही आगे की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये जो लॉ होता है इसे 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये सबसे नीचे की तरफ बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स में 1000 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो बताई गई है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में 100, देन सेकेंडरी में 10, और जो टर्शरी होता है उसमें केवल 1% को ही शो किया गया है, 1 किलो कैलोरी एनर्जी को शो किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है कि हार्मफुल केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम द इंसेक्ट एंड द पेस्टिसाइड्स आर द एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड द एंटर द फूड चेन। सिंस दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दे गेट द accumulated at every trophic level and their concentrations increase since human being occupy the highest trophic level and the concentration of these harmful chemicals is maximum in our body। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी हम लोग केमिकल्स काम में लेते हैं, फर्टिलाइज़र के रूप के अंदर जो काम में लिए जाते हैं, प्लांट को दिए जाते हैं, वो चाहे अनचाहे रूप से वो केमिकल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर
या अगर उस प्लांट पार्ट को किसी एनिमल ने खाया है और उस एनिमल को ह्यूमन बीइंग खाते हैं तो वो जो केमिकल्स है चाहे ना अनचाहे वो हमारी फूड चेन के अंदर शामिल हो ही रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है उसको हम लोग किस तरह से जानते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो आगे इसकी स्टडी जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।